अंडरस्टैंड करते हैं कि सीकेंड इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आता है 1/x का मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए बेटा, अगर आपने लेक्चर नंबर 43 सुना है, उसको समझा है, तो फिर इंशाल्लाह ये भी आपके लिए बड़ा इजी होगा। देखें, बात ये है, एक रेडिकल साइन है, एक ये मॉड है। इस मॉड की वजह से हमें जो है इसको करते हुए थोड़ी सी मुश्किल पेश होगी। बिल्कुल पहले वाले थ्योरम की तरह हमें इसकी डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए। देखें, यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 13 में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि सीकेंड इनवर्स एक्स जो है उसमें y की वैल्यू क्या आती है 0 से लेकर 180 तक। अब ये देखें, जब हम कहते हैं कि 0 से लेकर 180 तक सीकेंड y किसके इक्वल होता है? 1/cos y। देखिए, यहां पर अगर मैं 90 लिखूंगा तो cos 90 0 हो जाएगा और वो 1/0 अनडिफाइंड होगा। इसलिए जब 0 से 180 की बात करते हैं तो फिर दरमियान में 90 भी आता है। ये देखिए, ग्राफिकली इसको हम करते हैं 0, ये 90 और ये 180। यानी 0 से जब हम 180 तक अप्रोच करते हैं तो 90 भी दरमियान में आता है। लेकिन सीकेंड y किसके इक्वल है? होता है 1/cos y, तो 1/cos 90 वो अनडिफाइंड हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर हम जब लिखते हैं 0 से 180 तो y इज नॉट इक्वल टू 90 हो गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0 से 180 तक हमने सारे लेने हैं लेकिन 90 नहीं लेना। जब 0 से और 180 के दरमियान 90 भी आता है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0 से 90 और 90 से 180। लेकिन जब फैसला कर चुके हैं कि 90 नहीं लेना तो इसका मतलब ये हुआ 90 इसमें शामिल नहीं है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट की जो बैक है वो 90 की तरफ है, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट की बैक 90 की तरफ है। तो ये इस चीज का सिंबल है कि 90 इस इंटरवल में शामिल नहीं। तो इसलिए इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, मैं 90 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय मैं पैरेंथेसिस गोल ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसका मतलब भी यही है कि 90 इसमें शामिल नहीं। अब ये देखें, 0 से 90 के दरमियान का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 और 180 के दरमियान इसका मतलब ये है सेकंड क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ये पढ़ते हैं जी, ऐड शुगर टू कॉफी। यहां पर सब पॉजिटिव होते हैं। तो जब इस इंटरवल की बात करते हैं तो इस इंटरवल में जब ये इंटरवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो इसका मतलब सीकेंड और टेन दोनों पॉजिटिव। ये तो वैसे का वैसे प्रोसेस आया ना, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया कि ये सीकेंड इधर आके पॉजिटिव हो गया, इसका डेरिवेटिव लिया है सीकेंड टेन और ये इधर आके डिवाइड हो गया। अब देखें, इस इंटरवल के मुताबिक ये सीकेंड और टेन दोनों पॉजिटिव हैं। जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो सीकेंड y जब x के इक्वल है तो इसका मतलब फिर x भी पॉजिटिव होगा। अब इस फार्मूले के मुताबिक ये देखें, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इसमें से जब टेन हम फाइंड करते हैं तो 1 इधर आके माइनस होता है, फिर स्क्वायर रूट लेते हैं। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो उस वक्त प्लस माइनस में आंसर आता है। तो जब हम यहाँ पे फैसला कर चुके हैं कि टेन y भी पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब इसका टेन y का आंसर जो है ये भी पॉजिटिव होगा। एज टेन y इज पॉजिटिव सो ये भी पॉजिटिव। अब ये देखें, ये जो हमने फाइंड किया हुआ है डेरिवेटिव, इसमें टेन की जगह पहले मैं ये फार्मूला लिखता हूँ। अब ये सीकेंड y किसके इक्वल है? ये देखें x के, तो मैं इन दोनों की जगह पे x लिखता हूँ। यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। अब इस इंटरवल की बात करते हैं। ये इंटरवल जो है वो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, जिसका मतलब सीकेंड और टेन दोनों नेगेटिव होता है। तो ये देखें, इस इंटरवल में सीकेंड और टेन दोनों नेगेटिव होते हैं। तो जब सीकेंड y x के इक्वल है और सीकेंड y नेगेटिव है तो इस केस में x भी नेगेटिव होगा। ये देखें, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से टेन पॉजिटिव आया था, यहाँ टेन की ये जो वैल्यू है ये किस में आ जाएगी? ये नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसका मतलब सीकेंड y की वैल्यू क्या है? x, तो x स्क्वायर बन जाएगा, ये नेगेटिव में है। अब ये देखें, इसी फार्मूले में मैंने ये पुट किया, माइनस लिखा है।
और यहाँ पर x की लिमिट जो है वो -1 से लेस आएगी नेगेटिव की वजह से। अब यहाँ पर ये देखें कि ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ये माइनस, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर चेक करें कि ये x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर ये x नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x नेगेटिव भी है x पॉजिटिव भी है, तो इन दोनों को मिलाकर हम यहाँ पे x का मॉड लिख देते हैं। तो इसका मतलब सीकन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो ये बनता है। थैंक यू।